श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ बैसाख के महीने में रोजाना सुने जाने वाली एक बांदरी की कहानी। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु की लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक बार एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा में स्नान नहीं करेगा। दोस्तों, राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलजुल वाला जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। दोस्तों, इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गई और कहा, जय बंदरिया आपसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी मैं उससे विवाह करूँगा। दोस्तों, राजा को बंदरी के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुझे दर्द हो उसे घंटी को बजा देना, मैं पूर्ण प्रबंध कर दूंगा। दोस्तों, राजा की अन्य रानियां भी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। बंदरी को गर्व है। यह समाचार जानकर मन ही मन बंदरी से दूसरी रानियां ईर्ष्या करने लगी और प्रभावी संतान का नाश करने हेतु वह योजनाएं बनाने लगी। दोस्तों, घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने कहा कि एक बार घंटी बजाकर तो देख राजा आते हैं या नहीं। दोस्तों, बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े आए और घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदरिया ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तो सब रानियों ने कहा, जय तो पशु ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को उतरवा दिया। दोस्तों, कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उन्होंने अन्य रानियों से पूछा, मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा, तुम आँखों पर पट्टी बांध के सो जाओ। बंदरी के बैसाख मास के पुण्य फलस्वरूप एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने के पूर्व उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और उपदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि उसे एक पत्थर हुआ है। राजा ने सुना तो उसने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है, यह तो बंदरिया है, इसे क्या संतान होगी। पर दासी ने सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कमार के खंडर में रख दिया। दोस्तों, दूसरे दिन कमार खंडर में आए तो एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कमार निरस्थान थे। उन्होंने उस शिशु को भेजी हुई भगवान की भेंट मानकर बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण किया।
कुछ बड़ा होने पर बालक को ज्ञात हुआ कि मैं रानी बंदरिया का पुत्र हूँ। दोस्तों, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पंगट पर जा बैठा। दोस्तों, दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। इस पर दासियों ने कहा कि मिट्टी के घोड़े पानी पीते हैं क्या? तो बालक ने कहा, क्या बांदरी ने पत्थर जन्म दिया है क्या? दासियों ने यह बात सुनकर महल में जा कही। दोस्तों, रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। भगवान की कृपा से लड्डू गोल और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाकर उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा, पर रानी ने राजा से कहकर कमार को देश निकाला दिलवा दिया। कमार वन में रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करबे 108 गोली लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा और शाहूकार की पुत्रियां बगीचे में खेलने और झूलने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने प्यास लगी। उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने को कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चार और फेरे लगाते जाओ, मैं तुझे जल पिलाऊंगा। दोस्तों, पहले तो कन्या ने मना किया, किंतु प्यास लगी होने के कारण मान गई। वह गोली खाने और फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई और बाद में जब उसके माता पिता को ज्ञात हुआ तो वह सभी कमार के पास आए और पूरा वृत्तांत सुनाया। कमार को कहा, तेरे पुत्र ने हमारी कन्या से विवाह किया है, अब तुम्हें इनको अपने पास रखना होगा। दोस्तों, तब कमार निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्या के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्या को कमार के घर विदा किया और कमार के घर 108 बहुएं आ गई और कलंतर में उसके 108 पोते हो गए। दोस्तों, कमार समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया। राजा को भी निमंत्रण दिया। राजा के जहाँ रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। दोस्तों, तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण ऊंचे आसन पर बिठाया। राजकुमार ने सभी रानियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माँ है। एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में लेती गई। जब राजा और रानियों ने देखा तो कमार के पुत्र से इसका कारण पूछा तो रानियों को तो संदेह होने लगा, यही बंदरिया का पुत्र है। रानी रूठ गई और कहने लगी, कमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है, हम लौट कर जा रही हूँ। दोस्तों, इधर राजा को पूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया। उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने सभी पुत्र और पुत्र बंधुओं को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कमार को राजकुमार ने महलों में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है, सबको स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया और उन्होंने राजा का राज्य पाया, पुत्र बहुएं आदि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जिस प्रकार बंदरिया को पुण्य मिला उसी प्रकार सबको पुण्य देना। बोलो वैशाख महात्म की जय।